नमस्कार, प्रिया कम्युनिकेशन के ई पाठशाला में मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई हुई है, जिसमें सर्वेक्षण अमीन, क्लर्क और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। उन सभी पोस्टों के अलग अलग क्वालिफिकेशन एवं अन्य सभी जानकारियों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वैकेंसी लगभग सितंबर में ही आई थी। इसका ऑनलाइन आरंभ होने का डेट भी फिक्स कर दिया गया था, लेकिन सितंबर में आरंभ नहीं हो पाई। इसमें बहुत सारे पदों के लिए और इनकी नियोजन की प्रक्रिया के ऊपर काफ़ी सारे व्यवधान थी, क्वालिफिकेशन को लेकर व्यवधान थी, जिसे क्लियर करने में विभाग को काफ़ी समय लगा और अंततः ये फिर अक्टूबर में आरंभ हुई, अर्थात इस महीने में ये आरंभ हुई। तो आइए हम चलते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, उम्र सीमा क्या है, सैलरी क्या होगी, इन तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे और आगे इस पे हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारा सबसे पहला पोस्ट विशेष सर्वेक्षण अमीन पद के लिए है, जो कि मानदेय के आधार पर है। मानदेय के आधार पे मतलब ये आपका नौकरी फिक्स नहीं होगा, 2 या 3 साल के लिए होगा। सरकार की इच्छा होगी तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, मतलब आपको आगे रखा जा सकता है, या 2 या 3 साल के बाद आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कुल पद की बात करें तो 8244 है, जो कि विशेष सर्वेक्षण अमीन पद के लिए है, जहां अनुसूचित जाति के लिए 1301, अनुसूचित जनजाति के लिए 75, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1422, पिछड़ा वर्ग के लिए 917 और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 282। वहीं सामान्य कोटि के लिए 3525 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 722 है। यहाँ बताया गया है कि रिक्तों की संख्या घट या बढ़ सकती है। सरकार इसमें भी बता रही है, ये कंफर्म नहीं है, इसमें घटाया या बढ़ाया जा सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। वही जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मानदेय के आधार पे है, तो मानदेय हमारा 31,000 का होगा, मतलब 24,202 से 31,000 का होगा, जिसमें EPF, ESI सरकार का अंशदान अलग अलग होगा। फिर आपको मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट आदि के खर्चों के लिए 4,000 रुपये प्रति माह 12 महीने के लिए ये दिया जाएगा। इस वैकेंसी को भरने से पहले एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें ये बताया जा रहा है कि लैपटॉप, मोबाइल या इंटरनेट से संबंधित जो भी अनिवार्य चीज़ें होती हैं वो आपके पास होना चाहिए, ताकि प्रशिक्षण के समय वो आप उसका यूज कर सके। अर्थात प्रशिक्षण के समय आपके पास लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो सुविधा है वो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग के पश्चात उसके लिए सरकार आपको 4,000 रुपये प्रति महीना अलग से भुगतान करेगी, जिसमें 400 रुपये प्रति महीना इंटरनेट के लिए होगा। उम्र सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2022 तक में आपका उम्र 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। अधिकतम पुरुष एवं महिलाओं के लिए, अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष रखा गया है। नियोजन अवधि की बात करें तो ये 31 मार्च 2024 तक के लिए मान्य होगा। आवश्यकता पड़ने पे इसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब आपकी नौकरी 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा।
इसके बाद सरकार की यदि इच्छा होती है, आवश्यकता होती है तो ये बढ़ाया जाएगा, अन्यथा आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वहीं चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पे, इसका औसतम मार्क्स के आधार पे एक वेटेज तैयार किया जाएगा, जिससे मेधा सूची का निर्माण होगा और उसी मेधा सूची के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के लिए, इस विज्ञप्ति के लिए किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें जितने भी सारे पोस्ट हैं, सभी पोस्टों के लिए आपको सिर्फ आपके मार्क्स के आधार पे, आपके क्वालिफिकेशन एवं एक्सपीरियंस के आधार पे, आपको वेटेज के आधार पे आपका मेधा सूची तैयार होगा। हमारा दूसरा पोस्ट है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए। इसमें कुल पदों की संख्या 758 है। वही अनुसूचित जाति के लिए 135, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 127, पिछड़ा वर्ग के लिए 91, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 32 और सामान्य कोटि के लिए 302, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 64। क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 2 वर्षों का कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। यदि 2 वर्ष से अधिक कार्य का अनुभव होता है तो आपको उसके लिए 20 अंक अधिक दिया जाएगा। उम्र सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2022 तक में 18 होना चाहिए और अधिकतम उम्र अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल, महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए 42 साल होना चाहिए। नियोजन की अवधि और चयन का प्रक्रिया सभी पोस्टों के लिए सेम है। सभी पोस्टों का नियोजन 31 मार्च 2024 तक के लिए ही है और सभी का चयन प्रक्रिया उनके मार्क्स के आधार पे, उनके अनुभव कार्य के आधार पे ही है। अगला पोस्ट हमारा है विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट लिपिक, जिसमें मात्र ग्रेजुएशन के लिए, चूंकि ग्रेजुएशन के लिए है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वैकेंट फॉर्म गिरने वाली है। तो आइए जानते हैं लिपिक पोस्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है और इनकी क्या टर्म एंड कंडीशन है। कुल पद की बात करें तो 744, मात्र 744 पद हैं लिपिक पोस्ट के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 113, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 132, पिछड़ा वर्ग के लिए 84, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 22, अनारक्षित के लिए 313 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 74 सीट बचा हुआ है। सरकार ने इसमें भी लगाया है कि सीट घट या बढ़ सकती है। क्वालिफिकेशन स्नातक पास होना चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। फुल्ली इसमें मानदेय 25,000 रखा गया है। आयु सेम है, न्यूनतम आपका 21 वर्ष होना चाहिए 1 जनवरी 2022 तक में। 1 जनवरी 2022 तक में आपकी उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष तथा जनरल महिलाएं, अत्यंत पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष महिलाओं के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित प्रक्रिया भी मार्क्स के आधार पर ही है। इसमें आपको मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं पीजी या एमए में प्राप्त मार्क्स के आधार पे मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। औसतम वेटेज के आधार पे आपका चयन होगा। अगला पोस्ट विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए है, जो कि मानदेय के आधार पे ही है। इसमें कुल पदों की संख्या 355 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 57, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 71, पिछड़ा वर्ग के लिए 37, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 13,
अनारक्षित वर्गों के लिए 145, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 28 सीट। इसमें भी सीट घट या बढ़ सकती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक प्लस 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इनका मानदेय 59,000 है। यदि 2 वर्ष से ज्यादा कार्यानुभव होता है तो 20 अंक आपको अधिक दिया जाएगा। ट्रेनिंग के समय आपके पास लैपटॉप, मोबाइल एवं इंटरनेट से कनेक्टिविटी की फैसिलिटी होनी चाहिए। आफ्टर ट्रेनिंग सरकार आपको 4,000 रुपया लैपटॉप, मोबाइल एवं इंटरनेट खर्चा के लिए प्रत्येक माह 12 माह के लिए देगी। नियोजन अवधि इनका भी सेम होगा, 31 मार्च 2024 तक के लिए। सभी पोस्टों के लिए 21/10/2022 से आवेदन आरंभ है और ये 16/11/2022 तक चलेगी। फीस की बात करें तो सभी पोस्टों का फीस बिल्कुल ही निःशुल्क है। किसी भी पोस्ट के लिए कोई फी नहीं लगेगी। इसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा मेरिट बेस पे आपका मार्क्स बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की विज्ञप्ति संख्या 07/2022 की पूरी जानकारी। यदि आप इसी तरह की जानकारी YouTube पे पाना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो।